हेलो एवरीवन, वेलकम टू याको चैनल। सो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल का। फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या है, ठीक है ना, कब इन्वेंट हुई है ना। उसमें बेसिक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम एंड उसमें जितनी भी डिटेल्स थी हमने वन स्टेप बाय स्टेप सारी लर्न की थी। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव हो रहे हैं जो कि है वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में? तो वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग अ डेटा। किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं? वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है? जैसे रियल वर्ल्ड में जार्स होते हैं, ठीक है ना, उसमें हम अलग अलग आइटम्स डालते हैं, ठीक है ना। तो जार क्या हो गया? जार हो गया एक वेरिएबल, है ना। और अलग अलग आइटम क्या हो गए? वो डेटा हो गए, ठीक है ना। अब डेटा का अलग अलग टाइप भी होता है, ठीक है। तो अलग टाइप के मतलब जिस टाइप का डेटा होगा उस टाइप के वेरिएबल में हमको उसको स्टोर करना होगा, ठीक है ना। रियल वर्ल्ड का इसका एग्जांपल और क्या हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल्स बुक रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बुक रखने के लिए हम बैग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो बुक एक काइंड ऑफ डेटा हो गया और बैग क्या हो गया? एक काइंड ऑफ वेरिएबल हो गया, है ना, जो उस डेटा को स्टोर करने के लिए कैपेबल है, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कि वेरिएबल हम सी प्लस प्लस में बनाते कैसे, ठीक है ना। उसके कुछ रूल्स है वेरिएबल को बनाने के, ठीक है ना, वो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो रूल्स ऑफ राइटिंग अ वेरिएबल नेम, ठीक है ना, सी प्लस प्लस में। तो अ वैलिड वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन्स अ लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड मस्ट बिगिन विथ a letter or an underscore and cannot be reserved by C++ कीवर्ड, ठीक है ना। मतलब कि हमको वेरिएबल नेम स्टार्ट कहाँ से करना है? लेटर से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। अब क्या हो सकता है? वेरिएबल नेम में कॉम्बिनेशन हो सकता है डिजिट का, अंडरस्कोर का, ठीक है ना, और लेटर्स का, पर स्टार्ट हमेशा किससे होना चाहिए? लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, या तो फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। और जो रिजर्व्ड कीवर्ड है सी प्लस प्लस के, वो हमको वेरिएबल नेम में यूज नहीं करने। जैसे मैं कोई वेरिएबल का नाम इंट मेन नहीं बना सकती हूँ, ठीक है। इंट मेन, क्योंकि मेन कीवर्ड क्या है? रिजर्व्ड है सी प्लस प्लस में। इसलिए क्या करना है हमको? वेरिएबल नेम को ऐसे देना है जो एक तो सी प्लस प्लस में रिजर्व ना हो और स्टार्ट किससे हो? लेटर से हो, है ना। अब कुछ रूल्स क्या है? सबसे पहले अलाउड कैरेक्टर। कौन कौन से कैरेक्टर अलाउ है? यूज ओनली अपर केस लेटर ए टू जेड। ए टू जेड हमको अपर केस लेटर यूज करने हैं, या तो फिर लोअर ए टू जेड यूज करना है, या तो फिर डिजिट यूज करना है 0 से 9 और अंडरस्कोर, ठीक है ना। फिर सेकंड रूल क्या है? फर्स्ट कैरेक्टर स्टार्ट ओनली विद अ लेटर और अंडरस्कोर, ना। मतलब जब हम वेरिएबल नेम को स्टार्ट कर रहे हैं लिखना, तो या तो वो लेटर हो या तो फिर वो क्या हो? अंडरस्कोर से स्टार्ट हो। उसमें डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है। अगर हम डिजिट से स्टार्ट करेंगे तो वो एरर देगा, ठीक है ना। कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, नो कीबोर्ड, है ना। अवॉइड रिजर्व सी प्लस प्लस की कीवर्ड्स लाइक इन, क्लास, इफ और रिटर्न, इसका भी हम यूज नहीं कर सकते, है ना। फिर केस सेंसिटिव, ठीक है ना। अगर आपने कोई भी वेरिएबल नेम को लोअर केस में लिखा है और किसी वेरिएबल नेम को अपर केस में लिखा है, तो दोनों क्या है? दोनों वेरिएबल डिफरेंट होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है माई वेर का वी कैपिटल ए आर एंड माई वेर स्मॉल, ठीक है ना। तो ये दोनों वेरिएबल डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे और डिफरेंट वेरिएबल्स है, ठीक है ना, सेम नहीं है। तो मतलब जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है, ठीक है ना। केस इंपॉर्टेंट होता है इससे, है ना। नो स्पेशल कैरेक्टर अलाउड, ठीक है ना। मतलब कि जैसे एट द रेट, डॉलर का साइन, हैश और परसेंटाइल का साइन, ये जो स्पेशल सिंबल्स हैं वो हम वेरिएबल नेम में नहीं लिख सकते। अगर हम लिखेंगे तो हमको एरर एरर मिलेगी, ठीक है। फिर अब वेरिएबल तो हम बना लेंगे। मैंने बताया अभी कि वेरिएबल में स्टोर करते हैं हम डेटा, और डेटा किसी ना किसी टाइप का होता है ना। तो वेरिएबल भी उसी टाइप का हमको बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं सी प्लस प्लस में। तो डेटा टाइप होते हैं एक तो बेसिक डेटा टाइप, फिर ड्राइव डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अभी हम लोग देख फोकस करने वाले हैं सिर्फ बेसिक डेटा टाइप पे। बेसिक डेटा टाइप क्या है? इंटीजर, इंटीजर मतलब इंटीजर नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद प्रिसीजन 16 मतलब 7 वैल्यूज तक होता है, और डबल में पॉइंट के बाद हम 14 वैल्यूज तक अलाउड करते हैं, है ना। फिर कैरेक्टर में हम ए टू जेड कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। बुलियन में ट्रू या फॉल्स वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं डेटा टाइप में, और वॉइड में हम नल वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये है अपने डेटा टाइप।
ठीक है ना। अब हम मूव करते हैं हमारे आईडी पर। हम आज कोड ब्लॉक आईडी यूज करने वाले हैं कोड लिखने के लिए। हम ऑनलाइन एडिटर नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अपने कोड ब्लॉक्स को ओपन किया। इसका जो वर्जन है 25.0 यूज कर रही हूँ मैं। आप कोई सा भी वर्जन इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फाइल पे जाएंगे, न्यू करेंगे, न्यू एम्प्टी फाइल हमने क्रिएट, ठीक है ना। सबसे पहले फाइल को सेव करेंगे तो Ctrl+S, ठीक है ना। कोई भी डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बना लेती हूँ अपना, या तो फिर इसी में स्टोर करते हैं हमारे जो ट्यूटोरियल क्लासेस है इसमें, ठीक है। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट प्रोग्राम है इसका, ये प्रोग्राम किस के लिए बना रहे हैं हम, वेरिएबल लर्न करने के लिए, है ना। तो हम फाइल का नेम डाल देंगे वेरिएबल, ठीक है, .cpp। .cpp क्या एक्सटेंशन है, इससे अगर आप सेव करोगे तभी वो समझेगा कि ये किसकी फाइल है, C++ प्रोग्राम की फाइल है, ठीक है। हमने सेव कर दिया, यहाँ पे आ गया सेव के लिए, यहाँ पे फाइल नेम चेंज हो गया वेरिएबल.cpp, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे हेडर फाइल इंक्लूड हैश इंक्लूड iostream, then using name स्पेस std, ठीक है ना। फिर मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, उसमें हम रिटर्न 0 लगा देंगे, ठीक है। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को क्रिएट कैसे करते हैं वो बता रही हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने दिया इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है ना, इंट दे दिया। फिर उसके बाद मैंने दे दिया, अब वेरिएबल का नेम क्या बोला है, एक तो वेरिएबल का नेम जो होना चाहिए, ठीक है, वेरिएबल का नेम जो होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा नेमिंग कन्वेंशन, हमको याद रखना है, ठीक है ना। या तो कैमल केस नोटेशन फॉलो करो या स्नेक केस। कैमल केस में क्या होता है, कैमल केस में फर्स्ट लेटर जो होता है वो स्मॉल होता है, एंड देन अगर और उसमें कोई वर्ड ऐड है तो वो कैपिटल से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। स्नेक केस में क्या होता है, स्नेक केस में टोटल मतलब स्मॉल केस में होता है और अंडरस्कोर से सेपरेट होता है ना। या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, मीनिंगफुल नेम दे सकते हैं जिसका कोई मीन हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या दे रही हूँ, मीनिंगफुल नेम दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दे दिया एज। अब एज मैंने क्या करा है, एज को मैंने स्मॉल लेटर से स्टार्ट करा है, ठीक है ना, जो कि वेरिएबल के नेमिंग रूल से बिल्कुल मतलब सही है, ठीक है। तो अभी इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है ना। ये मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया एज इक्वल्स टू 10, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल वैल्यू असाइनमेंट, ठीक है ना। ये वेरिएबल में वैल्यू मैंने असाइन कर दी। अब वेरिएबल डिक्लेयर किया एज, उसमें वैल्यू असाइन कर दी 10। अब हम इसको क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। तो सी आउट, ठीक है, सी आउट मैंने कर दिया, एज शो होनी चाहिए, यहाँ पर लिख देंगे वेरिएबल का नेम विच इज एज, ठीक है ना। इसको करेंगे कंपाइल, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा कोड कंपाइल हो गया, ठीक है ना। कोई भी एरर नहीं है ना। बिल्ड फाइल बिल्ड हो गई है ना। नो प्रोजेक्ट एरर, कोई भी एरर नहीं है, नो वार्निंग्स, है ना, इतना हो चुका है। अब हम क्या कर देंगे, रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एज इक्वल्स टू 10 आ गया, ठीक है। ये हमारा आउटपुट शो हो गया, एज इक्वल्स टू 10, एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल, हमारा कोई भी एरर नहीं है, रिटर्न 0 कर दिया है, ठीक है, ताकि हमारा कोड टर्मिनेट सक्सेसफुली हो गया, ठीक। तो ये क्या था हमारा, हमने सबसे पहले लर्न किया कि इंटीजर वेरिएबल कैसे बनाना, ठीक है। अब ये इंटीजर वेरिएबल बना लिया हमने। अब सेकंड हम बना रहे, सेकंड डेटा टाइप क्या था, फ्लोट था, डबल था, फ्लोट था, ठीक है ना। तो हम फ्लोट वेरिएबल बनाएंगे, फ्लोट इक्वल्स टू, फ्लोट में भी मैं अभी एज ही बना रही हूँ, ठीक है ना। तो एज में मैंने यहाँ पे ए कैपिटल कर दिया। तो स्मॉल एज और कैपिटल एज वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना।
सेम नहीं है, दोनों अलग अलग वैल्यू को, दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है, दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी मैंने बनाया फ्लोट एज कैपिटल M, ठीक है ना। इसमें मैंने जैसे ही वेरिएबल क्रिएट किया, जैसे ही वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसी टाइम उसमें वैल्यू असाइन कर रही हूँ, ठीक है ना, जो कि है 12.4F, ठीक है। अभी फिर क्या कर दिया मैंने, इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, सी आउट एज इन फ्लो, फ्लोटिंग टाइप की एज बता रहा है वो, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे कर दिया कैपिटल एज को, वेरिएबल को साइन कर, ठीक है ना। यहाँ पे हम एंड ऑफ द लाइन यूज कर रहे हैं, ताकि ये जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो तो लाइन चेंज हो जाए एंड उसके बाद ये प्रिंट हो, ठीक है ना। इसके लिए एंडल यूज किया हमने, ठीक है। तो अब इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल सक्सेसफुली रन, ठीक है। यहाँ पे आ गया एज 10, एज इन फ्लोट इज 12.4, ठीक है ना। फ्लोट में, फ्लोट जो वेरिएबल होता है, ठीक है, फ्लोट वेरिएबल में जो हम फ्लोट वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, 6 से 7 डेसिमल डिजिट्स जो है ना, उसका प्रिसीजन होता है। मतलब पॉइंट के बाद आप 6 या 7 डिजिट लिख सकते हो। और डबल में क्या होता है, डबल में 15 to 16 डिजिट तक प्रिसीजन होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको पॉइंट के बाद ज्यादा वैल्यू स्टोर करानी है तो आप डबल का यूज करें, और कम वैल्यू स्टोर करानी है तो आप फ्लोट वेरिएबल का यूज करें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा, भी यहाँ पे मैंने क्या करा है, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल के बाद एक डबल वेरिएबल बनाया है, जिसका नेम क्या दे रखा है मैंने, वेर एज वेर, ठीक है ना। उसमें हमने 12.3345 वैल्यू डाली है, ठीक है ना। अगर हमने एफ नहीं लगाया तो वो डबल टाइप की वैल्यू है। उसके बाद मैंने बनाया कैरेक्टर वेरिएबल, जिसमें मैंने ए स्टोर करवाया है, ठीक है ना, फिर उसको प्रिंट करवाया है। सेकंड लास्ट में बुलियन, बुलियन डेटा टाइप लिखा है, उसमें फ्लैग बनाया है जिसमें ट्रू वैल्यू करी, ठीक है ना। अब हम इसको कंपाइल करते हैं सारे प्रोग्राम को और रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे सारे डेटा टाइप आ गए, एज में 10 आ गया, फ्लोटिंग पॉइंट में 12.4 आ गया, डबल वैल्यू में 12.3345 आ गया, और कैरेक्टर में ए, और फ्लैग में नथिंग, ठीक है। अब फ्लैग में कुछ क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है वो फ्लैग वेरिएबल को पास करना भूल गई, ठीक है। इसलिए फ्लैग में नल वैल्यू है, मतलब कुछ भी नहीं शो कर रहा है, ठीक है। अगेन हम करेंगे कंपाइल, पहले स्क्रीन जो आउटपुट स्क्रीन है उसको क्लोज करेंगे, फिर कंपाइल एंड रन, ठीक है ना। तो फ्लैग में वैल्यू आ गई 1, 1, 1 इज फॉर ट्रू एंड 0 इज फॉर फॉल्स, ठीक है ना। इंटीजर वैल्यू अगर कोई आ रही है तो वो ट्रू है ना, वो इंडिकेट करेगा कि हमारा जो असाइनिंग वैल्यू है वो ट्रू है। और अगर 0 आ रही है, 0 इज फॉर फॉल्स एंड नॉन जीरो वैल्यू इज फॉर ट्रू, ठीक है ना। तो ये था, आज हमने लर्न किया कि कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसका नेमिंग कन्वेंशन क्या है, उसके रूल्स क्या है, ठीक है ना। अभी आप लोगों का एक वर्क है, आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है ना। एक वेरिएबल बनाना है ना, उसको मतलब एक ही वेरिएबल बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे एज बनाया, एज के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है, ठीक है ना। तो आपको एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है, उसका नेम अलग अलग पैटर्न से, जैसे जो हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, कि जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है ना, अगर हमने स्मॉल में लिखा है तो वो डिफरेंट वेरिएबल होगा, अगर उसको अपर केस में लिखा है तो वो डिफरेंट वैल्यू, मतलब डिफरेंट पोजीशन को वो करेगा, क्या बोलते हैं, पॉइंट आउट करेगा, ठीक है ना। तो आपको सेम वेरिएबल बनाना है, ठीक है ना। बस उसको अपर केस में, कभी लोअर केस में, कभी इनिशियल लेटर अपर केस में, कभी लास्ट लेटर लोअर केस में, ऐसे करके, जैसे यहाँ पे दिया है ना, माई वेर में वेर का वी कैपिटल कर दिया, और यहाँ पे माई वेर पूरा स्मॉल में, तो ऐसे आपको ट्राई करना है, ठीक है ना, वेरिएबल नेम करके, कि सेम वेरिएबल नेम अलाउड होता है, क्योंकि वो क्योंकि सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या है, केस सेंसिटिव है। इसलिए अगर आप सेम वेरिएबल नेम लिखोगे, बस उसका केस अपर या लोअर करोगे, तो क्या होगा, वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, ठीक है ना। तो ये आज का लेक्चर था हमारा वेरिएबल के बारे में। आई होप आप सबको समझ में आया हो, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।